हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं 1 से 1000 तक की स्क्वायर फाइंड आउट करने की शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि जो 2 डिजिट नंबर है उनका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग शॉर्ट ट्रिक। 2 डिजिट का मतलब अपन ने क्या किया, 1 से 100 तक के स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, फिर अपन सीखेंगे कि 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे 1000 तक की। ठीक है, ये ट्रिक आपकी बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि स्क्वायर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई की जाती है। ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका हर एक एग्जाम में कैलकुलेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, यानी आपको अपनी कैलकुलेशन को क्या करना है, फास्ट करना है, कम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट देना है। क्लियर। तो यानी आपको कैलकुलेशन को क्या करना है, स्मार्ट करना है। और स्मार्ट करने का तरीका क्या होता है, यही कुछ टूल्स होते हैं कि भी आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके कैलकुलेशन को क्या कर सको, इजी कर सको और कैलकुलेशन को फास्ट कर सको। क्लियर। तो आज इस वीडियो में अपन क्या सीखेंगे कि 1 से 1000 तक के अगर स्क्वायर की बात करें तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे स्क्वायर फाइंड आउट किए जाते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया कि 42 का स्क्वायर क्या है ना। क्या पूछा गया, स्क्वायर ऑफ 42, यानी 42 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे। तो देखो ट्रिक आपको क्या कहती है, शॉर्ट ट्रिक आपको क्या कहती है, बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो 42 में पहला नंबर 4 है, सेकंड नंबर क्या है, 2 है। क्या करो, 4 का स्क्वायर करो भैया। 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 आएगा। और यहां पर क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा। तो 2 के स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, 04 लिख दिया। यानी भी 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को आप 04 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको जो भी स्क्वायर लिखना है उसके अंदर 2 डिजिट होना चाहिए। इसलिए मैंने 2 के स्क्वायर को क्या लिखा, 04 लिखा। क्लियर। अब क्या करो, देखो यहां पर क्या लिखा है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8, और 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है, वापिस 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हो रहा है। देखो मैं साइड में कर देता हूं, क्या लिखा है 4, फिर क्या लिखा है 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, फिर क्या लिखा है 2, तो वापिस किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। अब आपको क्या करना है, इस 16 को राइट साइड से एक डिजिट छोड़कर लिख दो भी। राइट साइड से एक डिजिट छोड़ो और यहां पर क्या लिख दो, 16 लिख दो। बस अब आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो ये 4 6 7 1, तो यानी 1764 क्या है, 42 का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आप बहुत फास्ट करोगे बच्चों, है ना। कुछ ही सेकंड्स में आपका आंसर आएगा। ये तो मैंने एक प्रोसीजर, एक प्रोसेस है कि आपको समझा रहा हूं, इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, धीरे धीरे जब अपन नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तो कैलकुलेशन की स्पीड को भी फास्ट करेंगे। प्रॉब्लम यहां तक समझ आया। ठीक है, अब सुनो एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल देखो, सपोज सेकंड एग्जांपल है 84 का स्क्वायर। आपसे क्या पूछा गया है, 84 का स्क्वायर पूछा गया है। तो देखो अब और थोड़ा शॉर्ट चलते हैं। फर्स्ट डिजिट 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। सेकंड डिजिट क्या है, 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 हो गया। 8 को मल्टीप्लाई करो 4 से तो कितना हो गया, 32, और 32 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो कितना हो गया, 64। कितना हो गया, 64। अब आपको क्या करना है, राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के 64 लिख दो। एक डिजिट छोड़ के यहां पर क्या लिख दो, 64, और इनको सिंपल क्या करो, ऐड। तो ये हो गया 6, 1 और 5 कितना, 1 और 4 क्या हो गया 5, और 6 और 4 क्या हो गया 10, एक कैरी, और 6 और 1 क्या हो गया 7। यानी सिंपल आपको ऐड करना है। तो 7056 ये आपका क्या आ गया, 84 का स्क्वायर आ गया। क्लियर।
नेक्स्ट एग्जांपल 76 का स्क्वायर, तो सेम प्रोसेस 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 42 यानी 42, और 42 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 84। 84 को क्या करो, एक डिजिट छोड़कर लिख दो, तो यहां पर क्या लिख दो 84। तो ये क्या हो गया, अब इनको ऐड कर दो, तो 6, 4 और 3 कितना हो गया 7, और 9 और 8 कितना हो गया 17, 1 और कैरी 1, तो 4 और 1 कितना हो गया 5। तो यानी 5776 किसका स्क्वायर आ गया, 76 का स्क्वायर आ गया। बात समझ आ रही है? ऐसे आप कोई भी स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो 2 डिजिट का। ये अभी किसका सिखाया आपको, 2 डिजिट का। अभी अपन 3 डिजिट का भी सीखेंगे। 2 डिजिट का मतलब आपने 1 से लेके 99 तक के स्क्वायर को आपने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। एक बार वापस प्रोसेस रिपीट कर देता हूं, कुछ नहीं करना। 7 का फर्स्ट डिजिट 7 है, 7 का स्क्वायर 49। भाई 10 तक तो सब बच्चों को स्क्वायर याद होते हैं, तो 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36। अब 7 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 42, 42 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 84। अब आपको क्या करना है, 84 को एक डिजिट छोड़कर लिखना है, तो यहां पर क्या आ गया 84 आ गया। अब इनको क्या कर दो, सिंपल ऐड कर दो। मैं कह रहा हूं कि कुछ ही सेकंड्स में आपका आंसर आएगा, फ्यू सेकंड्स में, यानी 2 से 3 सेकंड के अंदर आपका आंसर आएगा। ये तो आप जब इनिशियली आप कुछ प्रैक्टिस कर लोगे तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। जैसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, कोई भी आपसे पूछा गया कि 23 का स्क्वायर, तो देखो कितना फास्ट करेंगे। 23 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 04, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 09, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, एक डिजिट छोड़कर लिख दो 12, बस 925, ये आपका आंसर 529, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया 23 का स्क्वायर। फ्यू सेकंड्स में करोगे, 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर आएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? ये है आपका 2 डिजिट का स्क्वायर फाइंड आउट करना। अब सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट्स। चलो अब क्या सीखेंगे, अब सीखेंगे कि 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अपन ने 100 ट्रिक सीख ली किसकी, 2 डिजिट का स्क्वायर फाइंड आउट करने की। अब 100 ट्रिक सीखेंगे कि 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो देखो भैया, पहला एग्जांपल आपके सामने क्या है, 103 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखो, जब भी आपको 3 डिजिट का स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले ये सोचो कि जो नंबर है जिसका आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है उसके नजदीक ऐसा कौन सा नंबर है जो 0 लेकर बैठा है, यानी इसके नजदीक ऐसा कौन सा नंबर है जो 0 लेकर बैठा है। तो देखो ये नंबर लिखा 103, इसके जो नजदीक नंबर है वो क्या है 100 है, जिसके अंदर क्या है 0। तो भैया ये जो 103 है ये 100 से कितना कम है, सोचो। जो 103 है वो 100 से कितना कम है भाई, 3 कम है, यानी माइनस का 3 लिख दूं भी। अगर 103 में से आप 3 को माइनस करोगे तो आपको 100 मिलेगा। अब देखो आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन को बैलेंस करना होता है। अगर आपने माइनस का 3 में सब्ट्रैक्ट किया है, अगर 3 आपने सब्ट्रैक्ट किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे आप 3 ऐड करोगे तो 103 प्लस 3 कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। बस अब आपका आंसर आ गया है। क्या आ गया है, आपका आंसर आ गया है। क्या करो, 100 को और 106 को, 100 को और 106 को मल्टीप्लाई कर दो। तो करना ही नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट 10600 भी, जब 106 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 10600। अब देखो आपने क्या बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया था, 3 को सब्ट्रैक्ट किया था, 3 को ऐड किया था। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो लो भैया 3 का स्क्वायर 9। अब इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो 90601 यानी 10609, ये आपका क्या आ गया 103 का स्क्वायर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 112 का स्क्वायर। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर सोचो कि 112 के नजदीक ऐसा कौन सा नंबर है जो जीरो लेकर बैठा है। तो भैया 112, ठीक है, इसके नजदीक क्या है, 100 है। ठीक है, अब 100 112 से कितना कम है, तो भैया क्या कर दो, माइनस का 12 कर दो। अब देखो बैलेंस करने के लिए अगर आपने माइनस का 12 किया है तो इसके अंदर क्या करना है, आपको ऐड भी करना है 12 को। तो जैसे 12 को 112 में ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, 124 को और 100 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया, 12400। और 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। तो 144 को यहां पर लिख दो, सिंपल ऐड करना है, 044041521। तो यानी 112 का स्क्वायर क्या आ गया, 12544। क्लियर, ये है आपका स्क्वायर 3 डिजिट का। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 1112 के नजदीक तो 110 भी है, 112 के नजदीक 110 भी है जो जीरो लेकर बैठा है। आंसर आपका वहां से भी सही आएगा, अगर आप 110 से करोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा, बट वहां पर आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन और थोड़ी टफ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर आपके पास 110 आएगा, ठीक है, और यहां पर आपके पास 114 आएगा, तो उसको फिर आपको मल्टीप्लाई करने में अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए मैंने नजदीक क्या ले लिया, 100, क्योंकि आपको पता है कि 100 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल उसके आगे क्या लिख देते हैं, 2 जीरो लिख देते हैं, ताकि आपको क्या करना है, हर केस में आपको कैलकुलेशन को इजी करना है। क्लियर, कोई डाउट? तो ऐसे आप कोई भी नंबर का क्या निकाल सकते हो, स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे वो 2 डिजिट हो चाहे वो 3 डिजिट हो। क्लियर, ऐसे ही आपको अगर शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो हमारे चैनल पर आपको बाकी वीडियो भी मिलेंगे, एलसीएम के, एचसीएफ के, आप वो वीडियो भी देख सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आपको 3 डिजिट का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। $387 का स्क्वायर। अब देखो वही सेम प्रोसीजर कि जो आपका नंबर है 387, इसके नजदीक नंबर सोचो जो जीरो लेकर बैठा है, तो क्या ले ले, 400 ले ले। 387 के नजदीक क्या होता है, 400। तो देखो जो आपका 400 है, जो आपका 400 है वो 387 से कितना ज्यादा है, तो भैया 13, यानी अगर प्लस आपने 13 किया तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब आपने प्लस 13 किया तो आपको 13 को सब्ट्रैक्ट भी करना है, क्या करो, इसमें से 13 को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर, तो जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 387 में से 3 गया तो 384 और ये हो जाएगा 374, कितना हो जाएगा, 374। अब आपको क्या करना है, 374 को और 400 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आप इसको अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हो, साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हो। 374 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 16 1, यहां पर आ जाएगा 29 2, 4 और 12 2 14, तो ये आ गया आपका आंसर, आ गया 1496 और 00। क्लियर, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, इनको ऐड कर दो तो 96791, ये आपका क्या है, स्क्वायर है 387 का। क्लियर, कोई डाउट? तो ऐसे आप 2 डिजिट और 3 डिजिट के स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर, कोई भी अगर आपको डाउट रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो, कोई भी आपको डाउट है किसी भी तरह की तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन इज
73 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। जो भी आंसर आए उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 73 का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।